हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और इसमें एक काफी अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है आपका निर्णय समीकरण, राइट। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक पहले पढ़ने होंगे और जिनको पढ़ने के बाद फिर हम इसको प्रूव करेंगे और फिर इस पे न्यूमेरिकल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया है, क्या है आपके सामने है वैद्युत रसायन 12th क्लास निर्णय समीकरण और यूपी बोर्ड परीक्षा 2024। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपी बोर्ड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप न करें और एक एक टॉपिक को आप समझते हुए चलें और अपना निर्णय समीकरण का भी कंसेप्ट सीखें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर हम टॉपिक की बात करें, पहला जो टॉपिक हमारा होता है इलेक्ट्रोड विभव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए पहले आपको क्या है, एक डायग्राम में आपके सामने बनाता हूं और उस डायग्राम को आप पहले समझेंगे। अब ये जैसे कि अगर आप देखेंगे, इस डायग्राम की बात करूं मैं आपके सामने, मैंने ये एक डायग्राम बनाया है। क्या बनाया है? ये एक डायग्राम बना दिया मैंने आपके सामने और इस डायग्राम की हेल्प से ही आप क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं ये कोई यहाँ पे क्या है, कोई सॉल्यूशन है बेटा। क्या है? कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? कोई लवड़ है, उसका ही क्या है, ये सॉल्यूशन है। क्या है बेटा? लवड़ का ही क्या है, ये सॉल्यूशन है। जैसे कि ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ, ये रेड कलर में है, तो इसको हम बोलेंगे लवड़ का विलयन। क्या बोलेंगे? लवड़ का विलयन। लवड़ का विलयन। क्या है ये? कोई लवड़ का विलयन है। अगर यहां पे आप बात करते हैं, आपके जैसे पास मान लो कोई कॉपर है तो कॉपर का आपने सॉल्यूशन बनाया। अगर आप बात करते हैं जिंक की तो आपने जिंक का सॉल्यूशन बनाया। अगर हम बात करते हैं आयरन की तो आपने आयरन का सॉल्यूशन बनाया। अब देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करना, एक बात और बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, ये कोई एक लवड़, धातु की लवड़ है। ये क्या है? कोई धातु की छड़ है। क्या है ये? धातु की छड़ है। अब ये जो धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ को मान लो, धातु की छड़ क्या है आपकी? कॉपर की है। अगर मान लो जिंक की है तो सॉल्यूशन भी जो आपका विलीन होगा वो भी क्या होगा? जिंक का विलीन होगा। ये क्या है? धातु की छड़। धातु की छड़। ठीक है। अब देखो, इसकी एक परिभाषा आती है काफी अच्छी। अगर आप जब इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, कि जब किसी धातु की छड़ को, समझने को सुनना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में, धातु की छड़ पर समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक बार और समझने की कोशिश करूंगा। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, राइट। अब जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ए से। इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने बात बताई, एक बार समझने की कोशिश करना। मैं इलेक्ट्रोड विभव को डिस्कस कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोड विभव को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लो कोई एक धातु है, जो भी आपकी धातु है उसी धातु का कोई विलयन बनाया गया। तो उन्होंने बोला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पे समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करो जल्दी से। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोड विभव आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव के कुछ प्रभावित कारक होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक।
अगर हम बात कर रहे हैं ताप की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, ताप का, ताप का प्रभाव। देखो यहां पे जब ताप के प्रभाव की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी सॉल्यूशन को ले रहे हैं, आपने कोई धातु ली और धातु का क्या है, आपने कोई सॉल्यूशन लिया, अगर आपने उसको हीट करा, आपने क्या करा, उसको हीट करा, तो हीट करने के बाद क्या हुआ, उसके जो सॉल्यूशन होगा, जो उसका विलयन बनेगा धातु का, तो वो उसकी क्या होगा, वो ज्यादा हीट होने लगेगा, जिससे उसके पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो उसकी क्या होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोड विभव की जो उसकी चालकता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव की चालकता बढ़ जाती है। तो लिख देना सर, तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। ये बात कर रहे हैं हम जब ताप का प्रभाव की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, ताप के प्रभाव की बात करते हैं। अगर सर आप ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो चालक की प्रकृति, तो सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, चालक की प्रकृति। क्या बात कर लेते हैं, चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति, अब देखो चालक की प्रकृति पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें चालक की प्रकृति की, अगर देखो जो चालक की प्रकृति है, तो इन्होंने बात बताई कि जो चालक की प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रोड विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। अगर आप इलेक्ट्रोड विभव को इंक्रीज कर रहे हैं तो चालक की प्रकृति क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रोड विभव को डिक्रीज कर रहे हैं तो चालकता की जो इलेक्ट्रोड विभव उसकी चालकता की प्रकृति क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं चालकता बढ़ाने पर चालकता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, चालकता का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। तो चालकता प्रभाव पता हो गया कि चालकता की प्रकृति पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता, अगर हम बात कर लें सांद्रता का प्रभाव, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, सांद्रता का प्रभाव। देखो अगर आप सांद्रता की बात कर रहे हैं तो सांद्रता देखो क्या होती है, अगर आप उसको क्या करेंगे, सांद्रता उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो बताओ सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी। भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सांद्रता बढ़ती है ना। अब यहाँ पे बात चल रही है इलेक्ट्रोड विभव की, अगर आप सांद्रता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा ज्यादा होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा ज्यादा होगा। कि सर अगर हम सांद्रता को कम कर देते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है ज्यादा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। वेरी गुड बेटा, क्या बात बिंदास, क्या बात है कि सर अगर हम चालकता बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सांद्रता, ये जो जवाब दिया है बिंदास ने दिया, वेरी गुड बेटा बिंदास। कि सर मतलब सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता सांद्रता बढ़ाने पर चालकता का मान, सांद्रता बढ़ाने पर चालकता का मान, सांद्रता बढ़ाने पर
इलेक्ट्रोड विभव का मान, सॉरी किसका बेटा, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मान, विभव का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपकी भी समझ में आ गया होगा कि सर सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का क्या मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सांद्रता बढ़ा दी जाए। अगर भाई जब उसको ज्यादा है, जितना तुम उसको क्या करोगे, क्या करोगे, गाढ़ा करोगे तो उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। जब मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा। सही बात है। अब देखो एक क्वेश्चन और है। अब देखो पहले ये बताओ मुझे, मंजीत एक बार क्लियर कर दो बेटा कि आपके समझ में आ गया कि मंजीत इलेक्ट्रोड विभव का कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है कि ऐसा बोला, इसमें एक परिभाषा होती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पे समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इससे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। सर अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, अब सर इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, निम्न प्रकार हैं, आप ये लिख सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है इसका ताप का प्रभाव। सर ताप बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप भाई किसी सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होगा, मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो शांत तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अगर सेकंड पार्ट क्या है सर, इसका चालकता की प्रकृति। अगर सर चालकता बढ़ा देते तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या हो जाता है, सर चालकता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी इंक्रीज रहता है। अगर सर हम बात करते हैं ताप सांद्रता के प्रभाव की बात करते हैं, अगर हम सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो सर ताप उसका जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। तो आप देखो ये जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लो इसकी डेफिनेशन अगर आपने नहीं लिखी है तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना। मैं अभी लिख देता हूँ न्यू पेज पे इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोड विभव की। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में घोला जाता है, ये डुबोया जाता है। विलयन में डुबोया, ये डाला जाता है, डाला जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या था, किसी बच्चों को दिक्कत है कि सर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
वेरी गुड, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेकिन आप इसकी फेयर नोटबुक बनाएंगे और फेयर बुक बनाने के बाद इनको याद करेंगे। और मुझे उम्मीद है जैसे भी आपको मैं समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था हमारा सर नेनर समीकरण। टॉपिक क्या था सर हमारा? नेनर समीकरण। इसको अप्रूव करने के लिए आपको कुछ क्या है बातों को याद रखना होगा। और पहले तो सबसे पहले मैं अगर आपको इसको प्रूव कराऊंगा तो पहले मैं आपको मानक इलेक्ट्रोड व्यू बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मानक इलेक्ट्रोड व्यू। क्या बता देता हूँ? मानक इलेक्ट्रोड व्यू। तो मानक इलेक्ट्रोड व्यू क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट करो। मानक इलेक्ट्रोड व्यू क्या होता है? कि सर मानक इलेक्ट्रोड वेव क्या होता है? जब किसी धातु के छड़ को किसी धातु के लवण के विलयन के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर डुबोया जाता, तो इस अवस्था पर धातु का विलयन उत्पन्न विभव के विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए? यही बात है। अगर हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि देखो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा हूँ। ये एक नया टॉपिक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है बेटा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं सर? इसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें भी यही है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, कितने पर? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। कितने पर? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर या 298 केल्विन ताप पर उसको उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तो क्या होता है? तो धातु की छड़ पर क्या होता है? समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और जो विभवान आवेश उत्पन्न होता है या उसका जो विभव उत्पन्न होता है, उनका जो विभवांतर का क्या होता है? जैसे आपका विभव है, आपने पढ़ा होगा कि सर जैसे जो आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका जो वेलोसिटी होती है, तो आपने पढ़ा होगा जो सर इनिशियल माइनस फाइनल होता है उसका जो क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ही बोला गया कि भैया जब उनको डुबोया जाता है तो उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोड वेव कहते हैं। एक बार सुन लो कि सर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर डुबोया जाता है तो उनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिससे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। सही सही है। तो लिख, अगर मैं चाहूँ तो आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इसकी परिभाषा देख लो मानक इलेक्ट्रोड वेव की। जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु के लवण के विलयन में लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर डाला जाता है तो उनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। एक विभवांतर या एक विभवांतर
उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित, इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हमें एक टॉपिक और कराना। कितना टाइम हो गया? 21 मिनट्स हो चुके हैं। अभी जो हमारा है वो टॉपिक रहने वाला, अगर हम उसको पहले कवर करेंगे, अब उसी के दौरे जाते हैं हम। देखो यहाँ पे अब बात चल रही है आपका, ये टॉपिक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलते हैं अब देखो अपना टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है हमारा? निर्णय समीकरण। क्या है बेटा? निर्णय समीकरण। अब एक नया टॉपिक डालते हैं, देखते हैं बेटा। क्या बेटा? निर्णय समीकरण। हाँ तो तरीका डाल आपको एक तो पेज तरीका बना सर, ये तो मुझे पता नहीं है। 1:15 से अब देखो नेनर समीकरण को समझने के लिए आपको पहले क्या है, पहले आपने इलेक्ट्रोड वेव समझा, सही है, फिर उसके बाद आपने मानक इलेक्ट्रोड वेव समझा, तो उसी का ये कंसेप्ट है। क्या है? नेनर समीकरण। अब इसमें भी यही बात है कि भैया जो आपने इलेक्ट्रोड वेव बात की थी, देखो इन्होंने जब बात की थी, हमने जैसे कि अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, सबसे पहले जब मैंने इसकी बात करी थी कि भैया इलेक्ट्रोड वेव की बात करी थी, तो आप क्या करेंगे, जब आप नेनर समीकरण को प्रूव कर रहे हैं तो आप इसको आप एज इट इज ऐसे ही नोट करेंगे कि सब के सर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में, ये नहीं है, इसको नहीं करना है आपको, इसको करना है। ठीक है, इस वाले को कि सर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, अगर करना चाहते हैं इलेक्ट्रोड विभव में, जल्दी से नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद अगर मान लो अब हम बात करते हैं जो हमारी अभिक्रिया होती है वो 2 टाइप से होती है। तो देखो फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अर्ध अपचायन अभिक्रिया, कौन सी बात करते हैं? पहले की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारी है अर्ध अपचायन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी सर? अर्ध अपचायन अभिक्रिया। देखो जो अर्ध अपचयन अभिक्रिया होती है उसको हम एक अच्छी भी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से एम की बात करूँ बेटा, Mn+ की बात करूँ, और यहाँ से Ne इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, तो यहाँ से जो आने वाला है तो एक रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है सर? MnS, MS
सर यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, जो Mn+ है वो क्या है, बेसिकली हमारा क्या है, धातु आयन होता है। क्या होता है सर? सर धातु आयन होते हैं, धातु आयन। ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या होता है आपका, जल्दी बताओ बेटा, क्या होता है? धातु। क्या होती है ये? आपकी धातु होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है सर। यहाँ पे जो अर्धअपचयन अभिक्रिया हम लिख सकते हैं कि हेडिंग डालेंगे, जो अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्न प्रकार से होती हैं। नंबर 1 अर्धअपचयन अभिक्रिया। अर्धअपचयन अभिक्रिया जो है को हम इसे निम्न रूप से या निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो प्रकार होता है इस तरह से होता है कि Mn+ और प्लस Ne- और Ms, जहाँ पे Mn+ क्या है आपका धातु आयन है और Ms क्या है आपका धातु है, राइट। अगर हम इसके बाद बात करें तो वैज्ञानिक नियंत्रण ने अब इसका कुछ प्रूफ मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है, आप इसको देखेंगे तो बेटा इसमें जो होता है, तो यहाँ पे बात की गई आपका, क्या की गई, किसी आपके जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि नेनर समीकरण के अनुसार, यहाँ पे लिख लेना बेटा, नेनर्स समीकरण के अनुसार समीकरण के अनुसार देखो इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि नेनर समीकरण के अनुसार किसी निश्चित ताप टी पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखना आप, किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को निम्न प्रकार प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, निम्न प्रकार सिद्ध किया जाता है। देखो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, पहले आप, पहले सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हमने बात की थी सबसे पहले, अगर हम बात कर रहे थे नेनर समीकरण की बात कर रहे थे, तो आप नेनर समीकरण हेडिंग डालेंगे। उसके बाद ये जो वाला जो टॉपिक है आप इसको नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद आप कुछ लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट लिखना है। इस पार्ट को लिखने के बाद फिर आप इसको लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, देखो आप जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि भैया ए इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ रेड पेन से लिख देता हूँ बेटा, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, राइट, एन एफ, और लॉग एम अपॉन एम एन प्लस। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सर यहाँ पे ए क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड वेव है, और ई नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड वेव, आर क्या है हमारा रेट मतलब गैस नियतांक क्या, टी क्या है हमारा तापमान, एन क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, और एफ क्या है फैराडे नियतांक है। अब सर यहाँ पे क्या हुआ, इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, इसको अब हम कह सकते हैं यहाँ जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आर क्या है गैस नियतांक है, क्या है सर गैस नियतांक, जहां पे आर क्या है गैस नियतांक। सर जिसका मान कितना होता है जल्दी बताओ बेटा, कोई बताएगा आर का मान कितना होता है, जल्दी बताओ बेटा, कमेंट करो, आर का मान कितना होता है जल्दी बताओ बेटा। सर 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स। सर 8
0.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स पर मोल। ठीक है सर, आर की वैल्यू बदल गई सर, जूल केल्विन, केल्विन जूल पर मोल। तो यहाँ से तो पता चल गया। ठीक है, केल्विन इनवर्स होता है बेटा, क्या होता है, केल्विन इनवर्स होता है और मोल इनवर्स भी होता है। ये क्या होता है बेटा, इसको लिख लेना एक बार। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लेना और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो कि सर यहाँ 8.314 जूल केल्विन मोल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सर आपको अभी आर की वैल्यू पता चली है, लेकिन एन आपको पता चल गया। टी क्या है सर, तापमान। जो सर जो टी होगा वो आपका तापमान होगा, वो तापमान जो होगा आपका टी यहाँ पे, तो वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस या आप बोल ले सकते हैं 298 केल्विन। आपका टेम्परेचर इतना रहेगा, टी की वैल्यू रहेगी। लेकिन जो आपका एफ होता है वो आपका फेराडे नियतांक होता है। क्या होता है आपका, फेराडे नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम मोल इनवर्स। सर जहाँ एफ क्या होता है, एक फेराडे नियतांक होता है। सर एफ क्या होता है, फेराडे नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। 96,500 यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ, कमेंट करो बेटा, क्या होती है, कूलम मोल इनवर्स। क्या होती है सर, कूलम पर मोल इन तो मोल। ठीक है, तो आप हिंदी में लिख लेना कूलम पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखो, सबसे पहले मैं अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, आपने के ये बोला कि इसको हम एक निश्चित ताप पर इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करने के बाद आपने ये रखा और आपने बोला जहां आपका ई क्या है, आपका इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर क्या आपका गैस नियतांक, टी क्या है एक निश्चित तापमान है, एन क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, और एफ क्या है फेराडे नियतांक है। लोग और एम क्या होती है आपकी धातु होती है, और एम एन प्लस क्या होता है धातु आयन होता है। सब क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर आयन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो भी इक्वेशन हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या। आर क्या है सर, गैस नियतांक है, जिसका मान इतना होता है। सर टी क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप होता है। ठीक है, और सर हम अगर बात करें, आगे की बात करें, तो हमारा जो एफ होता है वो 96,500 कूलम पर मोल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि भाई निम्न समीकरण के अनुसार के जो ये जो मान दे रखे हैं, इन सब मानों को समीकरण आप क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना। कहेंगे सर ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है, और बोलेंगे इन मानों को, इन मानों को, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपके वैल्यू दे रखी थी, अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे तो देखो आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा, सोल्व होकर क्या आ जाएगा, तो ई तो ऐसे रहेगा आपका इलेक्ट्रोड विभव, राइट। अब ये आपका ई नोड रहेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस, माइनस का साइन था, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये आपका ई नोट आ गया। अगर आप आर, जो आपका आर था, क्या था बेटा, आर था, जो आपका आर है, आर की वैल्यू आपको पता है सर कितनी होती है, सर 8.314 होती है सर। ठीक है सर, टी की वैल्यू सर यहाँ पे कितनी है सर, टी की वैल्यू सर 298 केल्विन है। कितनी है सर, 298 केल्विन। ठीक है सर, एन तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या रहेगी, लेकिन एफ की वैल्यू कितनी है सर, 96,500। क्या है सर, 96,500। सर ये भी ऐसे रहेगा लोग, सर ये क्या है, धातु है हमारी। ठीक है सर, और ये क्या हमारा धातु आयन है। क्या है सर, धातु आयन है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, आप इन वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सोल्व करने के बाद अब देखो एक चीज और होती है, जैसे कि अगर आपके पास ये कोई log x है, क्या है बेटा, log x, यहाँ पे ऐसा समझना आप इस बात को, जैसे ये log आपके पास x है, अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं कि 2.303 log, ये जो x था तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। सही है, इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे जो आपको ये जो देख रहा है इतना सा पार्ट, ये
इस पार्ट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना। इसकी जगह ये आपका ये जो पार्ट है m अपॉन एम एन प्लस ये क्या आपका x है बेसिकली, और यहाँ से अगर आप इसको log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2.303 से भी ये मल्टीप्लाई करेगा, किससे करेगा कि सर a इज इक्वल टू ए नोट माइनस सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 और सर ये तो हमारा था ठीक है सर 8.314 और मल्टीप्लाई 298 सर डिवाइड बाई कितना है सर, यहाँ पे n तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई सर 96,500 है। और सर ये जो है अब ये चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा log सर log 10 तो यहाँ पर रहेगा सफिक्स में, और ये आप रहेगा m और ये रहेगा आपका mn प्लस। क्या यहाँ तक सबके समझ में आती है? तो ये जो बात आपके समझ में आ गई, आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है आपको दी गई है, ये वाली जो वैल्यू, इनको आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कितना मान इनका आ गया है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका ई नोट है, ये जो बेसिकली जो आपका ई है वो ई नोट है, ये ऐसे रहेगा सेम, समझो कि सर ई तो ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड वेव ऐसे रहेगा, मानक इलेक्ट्रोड वेव यहाँ पे रहेगा, और माइनस सर अगर हम इसको सोल्व करते हैं, जो आपको हमें यहाँ पे मान दे रखे थे, अगर हम इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है सर 0.0591 अपॉन सर ये जो एन था तो वो तो एन रहेगा क्योंकि हमने उससे डिवाइड कर दिया था, और सर यहाँ पे रहेगा ये log 10, और यहाँ पे सर ये m क्या है, कोई धातु है, और यहाँ पे ये क्या है mn प्लस यहाँ पे कोई धातु आयन है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया है, और ये तो मुझे यहाँ तक बताना था और आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे, जो आपका धातु होती है वो अपचायित अवस्था होती है, और जो धातु आयन होता है वो ऑक्सीकृत अवस्था होती है। अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका क्या होता है, अपचायित अवस्था होती है, अपचायित अवस्था, ठीक है। और ये कौन सी होती है आपकी, ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो अब क्या होगा, आपको यहाँ पे इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सर a इज इक्वल टू ए नोट माइनस 0.0591 अपॉन n और log 10 तो ऐसे रहेगा बेटा, यस या नो, 10 ऐसे रहेगा, ये रहेगा हमारा अपचायित अवस्था। क्या रहेगा सर, अपचायित अवस्था, अपचायित अवस्था। सर ये क्या रहेगा हमारा, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया है, और आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा है आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार और इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 2 से 3 मिनट्स में मैं आपको कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि आई थिंक 40 मिनट्स हो चुके हैं। और देखो हमने बात की थी नेनर समीकरण की, बात की थी किसकी बात करी थी, नेनर समीकरण की। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस बोलो या 298 केल्विन तापमान बोलो पर उसको गर्म किया जाता है, तो उनके जो सिरे होते हैं उन पर क्या होता जाता है, उनमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें आप लिखेंगे क्या कहते हैं सर, ये जो समीकरण होती है निर्णय समीकरण के अनुसार दी गई। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था सर, यहाँ पे हमने लिखा था, ये लिखा था जिसको इलेक्ट्रोड वेव भी कहते हैं। और देखो अगर हम इसके बात करते हैं तो आप तो इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड पार्ट ये लिखेंगे कि सर अर्ध अपचयन अभिक्रिया, जो सर लिखेंगे अर्ध अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, जिसके समीकरण आप ये नोट कर देंगे। क्या करेंगे, जिसकी ये जो समीकरण है इसको आप नोट कर देंगे। जहाँ पे बोलेंगे सर अगर जहाँ Mn प्लस क्या है वो धातु आयन है और Ms क्या है वो हमारा धातु है। अब देखो यहाँ पे नेनर समीकरण के अनुसार सर क्या होना है, नेनर समीकरण के अनुसार इन्होंने बोला कि भैया जब किसी निश्चित ताप पर इलेक्ट्रोड वेव को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ पे ये होता है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड वेव माइनस ई नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड वेव, आर क्या है
RT/NF, जहाँ R क्या आपका गैस नियतांक, T क्या है एक निश्चित तापमान है, N क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, F क्या है फैराडे नियतांक, और M और log M क्या आपकी M क्या होती है आपकी ऑक्सीकृत अवस्था, और Mn प्लस क्या होती है आप सॉरी M क्या होती है आपकी अपचायित अवस्था, और Mn प्लस क्या होती है आपकी ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू ये दे रखी थी और T की वैल्यू ये दे रखी थी और आपको F की वैल्यू आगे दे रखी है, F की वैल्यू दे रखी थी। अगर आप इन सब मानों को इस इक्वेशन नंबर आप जिसने ये फर्स्ट मानी थी आपने इसमें आप रख देंगे तो क्या होगा, तो आपको इस तरह की एक कंडीशन मिलेगी। जैसे ही ये कंडीशन मिलेगी और आप इसमें रखेंगे और यहाँ से एक प्रॉपर्टी थी log x, और log x इक्वल टू 2.303 log 10x। देखो यहाँ पे जो 10 आया बेसिकली यहाँ पे 10 नहीं था, ये 10 आने की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2.303 आ गया, और आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आने वाला है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये एक कंडीशन हो गई जहाँ M क्या अपचायित अवस्था और Mn प्लस क्या ऑक्सीकृत अवस्था, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो आपको इस टाइप का यहाँ से न्यूमेरिकल होंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे 4 से 5 न्यूमेरिकल करा दूंगा। लगभग 4 न्यूमेरिकल तो मैं यहाँ पे कराने हैं ताकि हर एक टॉपिक को आप समझ जाएंगे कैसे उनको करना है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट्स जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो देखो आप मुझे ठीक है सपोर्ट करो, आपकी ठीक है आप जब सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी क्या एक एनर्जी मिलेगी। जब मुझे एनर्जी मिलेगी तो मेरी जो काम करने की क्षमता होगी वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर जब आप सपोर्ट कर रहे होंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो मुझे आप ऐसा ना करें, ठीक है, आप तो मुझे सपोर्ट करें और मेरी एनर्जी को क्या करें, इंक्रीज करें। और अगर आप ऐसा अगर सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप एक सब्सक्राइब कर अपने आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके एक सब्सक्राइब से ठीक है आगे जाके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, मान लो अगर मेरा चैनल चल जाता है, ठीक है, तो क्या होगा आने वाले टाइम में जो आपके भाई होंगे, ठीक है, बहन होंगे, छोटे जो भी होंगे, जो आज की डेट में 9th 10th या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करेगा चैनल। लेकिन इंप्रूव तो आज भी कर रहा है, ठीक है, ये तो आपके बेनिफिट है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, फ्री में। मैं तो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री में ही आपको मैं बहुत कुछ देता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो बनाने के लिए देखो मुझे एटलीस्ट मिनिमम 100 रुपीज़ तो पर डे खर्च होते हैं। मेरा पेट्रोल जो है बाइक का 100 रुपीज़ खर्च होता है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। मैं अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है हाँ सर हमारे लिए मेहनत करें, तो आप ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यही कहने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अगर वीडियो पसंद भी आ रही है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर तो आपके फ्रेंड्स मेरे चैनल से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मान लो उनके पढ़ने से पहले अगर नहीं पढ़ते तो उनके मान लो 70 to 80% मार्क्स आते थे, लेकिन मेरे चैनल से पढ़ेंगे तो 95 प्लस में वो अप्रोच करेंगे, 90 प्लस में तो करेंगे। अगर वो 90 प्लस लेके आए तो अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। जब अपनी ज़िंदगी को अच्छा इंप्रूव करेंगे तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसलिए मेरा यही मैसेज था, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।